वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एनआईओएस डीएलएड को बाहर हटाने की मांग काफ़ी तेज हो गई है। 7वें फेज के पहले चरण और छठे चरण से भी बात करेंगे इस खबर पर डिटेल में। साथ ही साथ एडमिट कार्ड को लेकर जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, जो आपके डाउट आ रहे हैं, इस पर बीपीएससी का जवाब आया है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। पहले इसी खबर को देख लेते हैं। देख सकते हैं कि मध्य विद्यालय के सामाजिक विज्ञान विषय में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले 4 में से 2 विषयों का चयन करना है। उसको लेकर काफ़ी छात्र कन्फ्यूज हो गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। तो बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए 6 to 8 की बात करें, सामाजिक विज्ञान के विषय अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले विषय चयन का ऑप्शन आ रहा है और चयनित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए उनको दिए गए 4 विषयों में से 2 विषयों का चयन करने को कहा गया है। अभ्यर्थियों का पात्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने वो विषय नहीं पढ़ा तो हम क्या बाहर हो जाएंगे। 4 में से 2 पढ़ा तो आप एलिजिबल हैं। जो अब फिलहाल विषय चयन के लिए कह रहा है, ये सिर्फ एग्जाम के लिए है। इस बात को बीपीएससी ने क्लियर किया है। तो बीपीएससी पर छात्र पहुंचे हुए थे। 2 ऐसे अभ्यर्थी थे जो बीपीएससी के एक वरीय अधिकारी से बात की और ये अधिकारी ने समझाया, आप लोग परेशान मत होइए। बीपीएससी के द्वारा मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के विषय अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले 4 विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय का चयन आपको करना होगा, जिसमें से एक अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल होना चाहिए। तो इतिहास या भूगोल में से एक आपको अनिवार्य रूप से सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा एक और आपको विषय लेना होगा। 4 में से 2 आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इससे वैसे अभ्यर्थी जिनका दूसरा विषय दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो दूसरे विषय को कैसे भरें, क्योंकि इन विषयों का डैशबोर्ड से लॉगिन होने पर विकल्प ही नहीं आ रहा है। तो कई तो इससे अपनी पात्रता को खतरे में पड़ने और परीक्षा दिए जाने से वंचित होने का भी डर उनको है। हालांकि बीपीएससी के अधिकारी ने कहा कि पात्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप समझिएगा कि जो विषय आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका पात्रता से लेना देना नहीं है। पात्रता डिसाइड होगी विज्ञापन से, जहाँ पर जो आप विषय चुनेंगे आपको उससे परीक्षा देना है। ठीक है, तो इस बात को आप क्लियरली समझिएगा। एनआईओएस डीएलएड सर्टिफिकेट की बात करें तो इनको हटाने की मांग काफ़ी तेज हो गई है। देख सकते हैं कि शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष अश्वनी ओझा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए सरकार और शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये पर सवाल खड़ा किया है। 28 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय का एक अहम फैसला आया और एनआईओएस डीएलएड के सर्टिफिकेट को अवैध ठहरा दिया गया। 1 दिसंबर 2023 को बीपीएससी ने टीआर 2 के एडमिट कार्ड जारी करने से पहले ये निर्देश दिया कि 1 to 5 में सिर्फ 24 माह का ही डीएलएड एलिजिबल है और एनआईओएस डीएलएड वाले वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जो 2017 से पहले कार्यरत थे और 17 से 19 के बीच में उन्होंने 18 माह का एनआईओएस डीएलएड कर लिया। फ्रेश अभ्यर्थी जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं वो टीआरई 2.0 से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में ये मांग की गई है टीआरई 1.0 से भी चयनित एनआईओएस डीएलएड को हटाया जाए और छठे चरण से भी इन एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को हटाया जाए। जब बीएड के छात्रों को हटाया जा सकता है तो एनआईओएस को क्यों नहीं। देखिए, इन्होंने कहा कि जब एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट ही अवैध हो गया तो फिर वो विद्यालय में कैसे बने हुए हैं। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों का तत्काल वेतन पर रोक लगाते हुए सभी को सेवा मुक्त करे और छठे चरण में पुनः काउंसलिंग का आयोजन किया जाए ताकि रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 में और बीएड अभ्यर्थियों को 6 to 8 में नियोजन का मौका मिल सके। 1 सप्ताह होने जा रहा है लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए लीपापोती में लगी हुई है। यदि एनआईओएस और डीएलएड पर बहाल अभ्यर्थियों को सेवा मुक्त नहीं किया गया तो न्यायाधीश का अवमानना होगा, जिसके खिलाफ व्यापक आंदोलन किया जाएगा। विदित हो कि एनआईओएस डीएलएड और रेगुलर डीएलएड के अभ्यर्थियों ने मिलकर बीएड अभ्यर्थियों को वर्ग 1 to 5 यानी प्राइमरी से बीएड को बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और बीएड की हार हुई। बीएड 1 to 5 से बाहर हो गया। एक बार पुनः उसी न्यायालय ने एनआईओएस डीएलएड को अमान्य कर दिया। मौके पर मौजूद शिक्षक अभ्यर्थी एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विमलेश पांडे ने बताया कि बीपीएससी द्वारा शुक्रवार को स्पष्ट किया गया कि 10 अगस्त 2017 से पूर्व बहाल अप्रशिक्षित शिक्षक के लिए 18 माह का डीएलएड कोर्स मान्य है, परंतु उसके बाद बहाल लोगों का सर्टिफिकेट अवैध है तो उन्हें टर्मिनेट करने में विलंब क्यों कर रहा है शिक्षा विभाग। श्री पांडे ने आगे कहा कि जब बीएड को बाहर किया जा सकता है, 6 साल नौकरी करने के बाद गेस्ट टीचर को बाहर
किया जा सकता है, तो जिनका सर्टिफिकेट ही अवैध है उन्हें सिस्टम में कैसे बने रहा जा सकता है। सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सभी को बाहर करे और उन सीटों पर पुनः काउंसलिंग का आयोजन करे। तो ये देख सकते हैं कि पूरा मामला सामने निकल कर आया है। देखते हैं इस पर शिक्षा विभाग क्या फैसला लेता है। हालांकि अभी तो ACS के पाठक जी कह रहे हैं कि TRE 1.0 में जो NIOS DLED वाले अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं वो सेफ़ हैं, लेकिन ये भी इसी बीच खबर आ रही है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है सेकेंड लिस्ट पहले चरण का, उसमें NIOS DLED वाले अभ्यर्थी बाहर हैं। फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही विज्ञापन में एक ही सर्टिफिकेट पर एक जगह अंदर एक जगह बाहर, ये तो सीधे सीधे फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो आगे इस संबंध में जो भी अपडेट होगी आपको मैं सूचना दूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।